नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पति पत्नी और प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। किशन अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। वो बहुत ज्यादा शरारती था क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती किया करता था। किशन कभी भी अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ ही रहता था। जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए भेजते थे तो किशन और भी ज्यादा शरारती करता था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। किशन के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसा करना चाहिए था। जैसे ही वह 20 साल का हो गया लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूरदराज इलाके में से लड़की खोजना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात तो है कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही तरीके से नहीं उठा पाता है तो वह दूसरे की लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की खोजते खोजते उसके माता पिता को एक लड़की भी मिल गई है और वो उससे शादी के लिए राजी भी हो गया। लड़की का नाम हेमा था। हेमा अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद उसे अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे किशन के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो हेमा का मन भी किशन के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। किशन भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ एक साथ रहने लगा था। धीरे धीरे दोनों में बहुत ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन की बात है, किशन जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसका किसी कारण से बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। किशन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी हेमा उससे कहीं ज्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि किशन कमाया था वह सभी उसके इलाज में खर्च होने लगा था। अब किशन के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम होने लगे थे। क्योंकि किशन शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था, ऐसे में उनके पास ज्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद किशन के द्वारा कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। किशन की पत्नी हेमा को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी के लिए क्या करे, किशन का इलाज किस प्रकार से कराएगी, दवाएं कहाँ से लाएगी। किशन की दवाएं अब तक चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक हेमा को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे उन्हीं रुपयों से किशन का इलाज करवाऊंगी। हेमा ने ऐसा ही किया। पिताजी के दिए हुए सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वो किशन के इलाज में खर्च किया और घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद किशन धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ दिनों बाद चलने लायक हो चुका था। जब किशन पूरी तरह से ठीक हो गया तो सबसे पहले उसने अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। अब किशन के ठीक हो जाने के बाद वो फिर से काम पर जाने लगा। काम करके धीरे धीरे अब पैसे जमाने लगा। जब उसके पास पैसे जमा हुए तो सबसे पहले अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे। अब उसकी शादीशुदा जिंदगी पहले से बहुत बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा भी आ गया था जिसका नाम रवि था और अब उसकी पत्नी पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती थी। अब किशन काम करके जल्दी घर आ जाता था और अपने बेटे के संग खेलने लगता था, जिससे वो सारे गम और थकावट भूल जाया करता था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।